हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 26 के ऊपर। ठीक, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि आज मॉड्यूल 1 का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2, जिसके अंदर हम करेंगे डीएसए के क्वेश्चंस को। ठीक, अभी तक हम जावा कर रहे थे। ठीक है, आप जावा में एक्सपर्ट हो चुके हो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन करे हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन मिला के हम टोटल 240 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप जावा के अंदर तो एक्सपर्ट बन चुके होगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमें बेसिकली करना क्या है। ठीक, इस क्वेश्चन में करना है कि हमें एक एरे दे रखा है, इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट मैक्स टाइम दिख रहा है, ठीक, उस एलिमेंट को प्रिंट करना है। ठीक, जैसे कि ये जो एरे है, इस एरे के अंदर 3 है जो कि 3 बार है, सबसे ज्यादा बार है, तो इस एलिमेंट को प्रिंट करना है। ये प्रिंट नहीं करना कि कितनी बार प्रिंट हो रहा है, इस बार हमें काउंट को प्रिंट नहीं करना, एलिमेंट को प्रिंट करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। इस क्वेश्चन को करते हैं scanner scn equal to new scanner system dot in int n equal to scn dot next int। अब आएगा int arr new int n साइज का रहने वाला है, एंड एक फोर लूप int i equal to 0 i एंड तक आएगा एंड i प्लस प्लस arr i, और ले लेंगे हम यूजर से एरे इनपुट में scn डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने एरे बना लिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मैक्स टाइम होना चाहिए। ठीक, कि कितनी बार मैक्स काउंट भी होना चाहिए और वाला एलिमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक तो मैक्स काउंट जो कि शुरुआत रहेगा 0 से, एंड एक रहेगा मैक्स एलिमेंट। ठीक, इसका भी होगा 0 से। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक फोर लूप चला रहा हूँ int i इक्वल टू 0 एंड i n तक जाएगा एंड i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और फोर लूप चलाऊंगा एंड int ये j से स्टार्ट होगा 0 एंड ये j रहेगा n तक एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो एक करंट काउंट रहेगा ना, कि जो बार बार काउंट कर रहा हो हमारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, देखो int काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, इफ अगर arr ऑफ i बराबर है arr ऑफ j के, तब क्या करेंगे, हम काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और ये सब कंप्लीट होने के बाद ये वाला लूप खत्म हो गया, ये जो फोर लूप था ये खत्म हो गया। इसके बाद हमारा काम रहेगा कि इफ अगर जो मेरा काउंट है, वो अगर बड़ा है किससे, इस मैक्स काउंट के, ठीक, तब क्या कर दो, जो मैक्स काउंट है इसको बराबर कर दो काउंट के, और जो मैक्स एलिमेंट है इसको बराबर कर दो हमारे arr ऑफ i। ठीक, ये क्या है, मैक्स एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट को लेके आ रहा है arr ऑफ i। बस अब लास्टली क्या करना है, प्रिंट कर देना है। यहाँ पर ये जो है वो लूप के अंदर आएगा। ठीक, कंट्रोल बी, इसको यहाँ से हटा। देखो क्या हुआ, यहाँ पर हर बार आया मैक्स, वो काउंट निकाल लिया एलिमेंट का कि कितनी बार वो एरे के अंदर प्रेजेंट है। देन यहाँ पर चेक करा कि अगर काउंट वो मैक्स काउंट के बराबर है, तो इस केस में बड़ा है, मैक्स काउंट से बड़ा है काउंट, तो क्या करेगी, जो मैक्स काउंट है उसको काउंट मिल जाएगा, देन जो एलिमेंट है मैक्स एलिमेंट उसको एलिमेंट मिल जाएगा उसका। देन ये सब खत्म होने के बाद हम प्रिंट कर देंगे system dot out dot print मैक्स एलिमेंट। रन करते हैं, रन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो अब देखो इसको ड्राई रन करके देखते हैं, 2 4 5 2 6 ये एरे है मान लो। ठीक है, अब यहाँ i वाला है, तो i मेरा यहाँ पर है शुरुआत में, एंड j भी मेरा यहाँ पर है, और काउंट क्या है, वो 0 है। इसका आंसर मुझे पता है कि क्या होने वाला है, 2 रहने वाला है, क्योंकि 2 ही मैक्स टाइम आया हुआ है। ठीक, 2 आंसर रहेगा। कैसे आएगा ये देख लो, अब यह काउंट 0 है, एंड ये जो है मैक्स एलिमेंट, एंड ये इसको मैं कर देता हूँ mc एंड एक कर देता हूँ me। ठीक, ये मैक्स काउंट रहेगा एंड ये मैक्स एलिमेंट रहेगा। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर ये सबसे पहले
फिर ये जे पे चला, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर मिला इसको 2 मिल गया, बराबर है ये, तो इसका मतलब ये हो गया इसके 1 हो गया। फिर ये आ गया है, नहीं है बराबर, ये नहीं है बराबर, ये बराबर है तो ये 2 हो गया। ठीक, फिर ये आगे आया, नहीं है बराबर, तो काउंट 2 हो गया। अब यहाँ पर आया, देखा इसने कि जो काउंट है वो मैक्स काउंट से बड़ा है, ये तो शुरुआत में मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, बड़ा है, तो इसको मिल गया 2, देन इससे मिल गया एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट था, करंट एलिमेंट कौन सा था 2, तो ये भी 2 हो गया। देन ऐसे ही 4 पे आया आई, 4 चेक करेगा, काउंट हमेशा 0 रहेगा, तो ये कभी इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे ये 5 पे आएगा आई, नहीं मिलेगा इसको कभी भी, ये 0 ही रहेगा। 2 पे आएगा, सेम, ये 2 टाइम है तो यही रह जाएगा। ठीक, फिर ये इस पे आएगा, एक बार ही मिलेगा काउंट तो 1 ही रहेगा, छोटा है तो इसमें नहीं जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, बस सिंपल। इसको एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने एरे के अंदर 2 बार प्रेजेंट है, डुप्लीकेट है उसका कोई, ठीक, डुप्लीकेट है तो ट्रू, अगर उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है तो फॉल्स आएगा, सिंपल। अब इसको करते हैं, देखो स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट n। अब एक फोर लूप एरे बनाएंगे, इंट I इक्वल टू 0 एंड I n I प्लस ARR ऑफ I इक्वल रहेगा SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब एक मैं बना देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, ट्रू फॉल्स, तो इसके लिए मैं एक बना दे रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन, तो जो चेक करेगा इज डुप्लीकेट। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एक एरे को और दूसरा n को भी ले जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक बुलियन, ट्रू फॉल्स आंसर चाहिए, इस वजह से बुलियन इज डुप्लीकेट इंट ARR कॉमा इंट n। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक में बना देता हूँ फोर लूप इंट I इक्वल टू 0 एंड I n तक चलेगा एंड I प्लस। ठीक है, और दूसरा बनाते हैं A few moments later. फोर लूप इंट j इक्वल टू I प्लस 1, अपने आगे वाले से चेक करेगा ये, एंड I j प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस, और यहाँ पर ये चेक करेगा इफ अगर ARR ऑफ I बराबर है ARR ऑफ j के, तो इस केस में क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू। ठीक, नहीं तो फॉल्स। रिटर्न डाला था, देखो चल गया, सबमिट करते हैं। Would like to take notes while I take totes of the knowledge. सबमिट भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, डबल अकरेंस। इसमें क्या चेक करना है, इसका हर एक एलिमेंट अगर दूसरे वाले में 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है, 2 बार,
3 बार नहीं चलेगा, 2 बार, ठीक है, 2 बार प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर दो। क्वेश्चन समझ में आया? इसके हर एक एलिमेंट को हम एक करके चेक करेंगे, अगर वो एलिमेंट इसके दूसरे वाले एरे में 2 बार प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देना है। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट A1 कर देते हैं ना, SCN डॉट नेक्स्ट न्यू इंट n। अब आएगा फोर लूप इंट I इक्वल टू 0 एंड I जाएगा n तक एंड I प्लस प्लस A1 इक्वल टू A1 ऑफ I इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरा ये कॉपी कर लेते हैं दूसरे एरे के लिए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसका लेंथ दे देते हैं m। ये है हमारा सेकंड एरे, ये चलेगा m तक एंड यहाँ पर भी सेकंड एरे। ठीक है, 2 एरे बना लिए मैंने। अब क्या करना है, मेरे को एक फोर लूप चलाऊंगा जो कि हर बार एक एलिमेंट लेके जाएगा। ठीक, एलिमेंट लेके जाएगा इंट I इक्वल टू 0 I n तक जाएगा एंड I प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक मैं फंक्शन बना दूंगा इफ इज, डबल कर देते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, इज ये क्या लेके जाएगा, मेरा ARR ऑफ I को लेके जाएगा, ARR नहीं है एरे का नाम, A1 है एरे का नाम, इसका I लेके जाएगा एंड दूसरा एरे लेके जाएगा, इसका मतलब A2 को लेके जाएगा जिसके अंदर चेक करेगा। ठीक है, अगर वो 2 बार प्रेजेंट है, ये मैं पूरा ले गया, बुलियन बनाऊंगा, अगर ये पूरा ट्रू आया तब तो हम प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट ARR ऑफ I को प्रिंट कर देंगे, देन एक स्पेस दे देते हैं। अब नीचे मैं एक बना देता हूँ फंक्शन पब्लिक स्टैटिक बुलियन बुलियन एंड इज डब। अब यहाँ पर रहेगा मेरा, पहले आएगा एक नंबर, इंट n दे देता हूँ नंबर, और एक एरे है तो इसके लिए ARR दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फोर लूप चलाऊंगा इंट I इक्वल टू 0 I चलेगा ARR डॉट लेंथ तक एंड I को चलाना है यहाँ। ठीक है, एंड I प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक काउंट बना देता हूँ, यहाँ नहीं इसके अंदर इंट बाहर ही बनाते हैं, काउंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इफ अगर ARR ऑफ I बराबर है इसके n के, तो इस केस में क्या होगा, काउंट प्लस प्लस। ठीक, बस अब यहाँ रिटर्न करता हूँ, रिटर्न अगर जो मेरा काउंट है वो बराबर है इसके 2 के, तब तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। हम यही चेक करना ना कि ये 2 बार प्रेजेंट है कि नहीं, बस यही है। हर बार ये आएगा, लूप चलेगा, हर बार एक नंबर आया और पूरा एरे उठ गया, चेक करेगा कि क्या काउंट 2 है, 2 है, अगर 2 होगा तो ट्रू देगा, देन उसको प्रिंट कर देगा। बस रन करते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। नहीं चला क्योंकि ये D कैपिटल है एंड और कोई एरर, यहाँ पर आएगा A1। देखो चल गया। अभी मैं यहाँ पर एक सैंपल आउटपुट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो 5 है, 5 साइज का एरे है, इसको मैं दे देता हूँ 2 2 3 एंड 1 एंड 1। क्या आउटपुट होने वाला है, 2 और 1 आना चाहिए, यही देखते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। के तुम्ही मामा की
1 2 3 4 5 2,000 years later. आउटपुट नहीं आया। अच्छा, 2 आ रहे थे ना, इसको 2 5 6 6 8 ऐसा दे दिया है। एंड ये भी 5 साइज का बनाता हूँ। क्या करते हैं इसमें 2 2 5 4 4। ठीक, आउटपुट क्या होना चाहिए? देखो देखो 2 है, वो 2 बार प्रेजेंट है तो 2 को प्रिंट करेगा, एंड 4 2 बार प्रेजेंट है तो 4 को भी प्रिंट करेगा। आप देखो देखो 2 4 प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। सबमिट करते हैं। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। एक केस नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई? ये देखो गलती कहाँ हो गई है, ये एम साइज का है, यहाँ पर मैंने एन ही डाल रखा है, तो यहाँ पर भी आएगा एम। अब इसको रन करके सबमिट करते हैं। देखो रन हो गया, फिर सबमिट करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी कभी कभी हमारा कोड नहीं चलता है। ये चल गया। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये देखो इसमें क्या करना है कि ये जो जगह है ना, खाली जगह, इनमें टोटल पानी कितना जमा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि ये हाइट दे रखा है, हमें इनपुट में ऐसा दे रखा है, एक एरे दे रखा है, एंड ये हमें हाइट दे रखी है बिल्डिंग की हाइट। ठीक, ये जो है बिल्डिंग की हाइट 0 पे कितना है, ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले 0 हाइट की बिल्डिंग है, फिर 1 हाइट की बिल्डिंग है, फिर देखो 0 हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है। ये जो ब्लैक लाइन है ये बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 वाटर होल्ड कर रहा है ये पूरा, तो इस वजह से ये 6 दे रखा है आउटपुट। ठीक, एक हम अपनी तरफ से एक बना लेते हैं। देखो जैसे कि हाइट ले लेते हैं 0 2 4 3 5 6 ऐसा कुछ ले लिया हमने। तो एक बनाते हैं ऐसे करके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले 2 साइज की बिल्डिंग, ठीक, फिर क्या है इसके साथ ही 4 साइज की बिल्डिंग, फिर 3 साइज की बिल्डिंग, फिर 5 साइज की बिल्डिंग, इसके बाद है 6 साइज की बिल्डिंग। इसमें हम चेक करेंगे कि पानी कहाँ होल्ड होगा। यहीं पर एक होल्ड होगा, यहीं पर होल्ड हो पाएगा पानी, और तो कहीं होगा नहीं। तो इसका आउटपुट क्या बनने वाला है, 1 होने वाला है। और कहीं क्यों नहीं होल्ड हुआ, देखो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, होल्ड करने की कोशिश करूंगा, तो ये यहाँ से सारा पानी नीचे गिर जाएगा, खत्म हो गया। एंड इधर तो होल्ड हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर चेक किया इस वाले कंडीशन पे, इस वाले कंडीशन पे कहाँ से होल्ड होगा, इसका पानी इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, तो इस वाले पोजीशन पे तो वाटर होल्ड हो ही नहीं पाया ना। तो इस वजह से अब हम थोड़ा सा कोड के बारे में समझते हैं कैसे होगा। हमें लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे पता लगाना है कि इस वाले पोजीशन पे, ये जो करंट पोजीशन है, यहाँ पर कितना पानी होल्ड होगा। तो यहाँ पर से मैं चेक करूंगा कि इस साइड की जो राइट बाउंड्री है उसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा दिखेगा। इसके बाद सबसे बड़ा क्या है, ये 2 ही है ना, ये 2 है, ये 1 है। एंड यहीं पे खड़ा होके इस साइड की लेफ्ट बाउंड्री चेक करेंगे। तो लेफ्ट बाउंड्री क्या है, ये 2 रहेगी, ये 3 रहेगी। सबसे बड़ी बाउंड्री तो यही आई। अब इन दोनों में से जो सबसे छोटा है वो हमें डिसाइड करेगा कि पानी कितना होल्ड हो सकता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है, 2 है छोटा। तो 2 माइनस जो अभी हम करंट जिस पे खड़े हैं, तो इसका साइज भी तो 1 मैटर करता है, 1। इनको हमने माइनस कर दिया तो 1 आ गया। तो ये इसने स्टोर कर दिया 1 पानी। ठीक, इसको हम प्लस कर देंगे बाद में जो भी हम टोटल वाटर बनाएंगे। देन अब आगे देखो, अगर हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो इसका मैक्स बाउंड्री कौन सी है, यही रहेगा 2। एंड इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है 3, है ना। तो इसमें से कौन सा है मिनिमम ये है 3। मिनिमम ही हमारा वाटर को इनटेक होल्ड कर पाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वाले तक तो पानी जाएगा ही नहीं ना, मिनिमम तक ही रहेगा। अब देखो 3 माइनस 3, अब मिनिमम कौन सी बाउंड्री थी हमारी, ये वाली थी 2। एंड करंट कौन सा है 2, इसकी हाइट भी तो 2 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना पानी होल्ड हुआ, 0। तो इसने कुछ भी पानी होल्ड कर ही नहीं पाया।
इसके पास पानी आया, इसने गिरा दिया, ठीक। फिर ये जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा इसके लेवल पे आएगा तो ये इधर से गिरा देगा, इधर से खत्म हो गया, पानी गिर जाएगा, खत्म हो गया। और अब देखो हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे। इस बिल्डिंग की खुद की हाइट है 3। इधर से हम देखेंगे मैक्स बाउंड्री क्या है, 2 है। इधर से देखेंगे मैक्स बाउंड्री क्या है, 2 है। इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 2 ही है। तो करंट में से, इसमें से जो भी बिल्डिंग की हाइट है उसमें से हम बिल्डिंग जो हम करंट बिल्डिंग पे है करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 आ गया तो ये कितना पानी होल्ड कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार कोड करते फिर और अच्छे से होगा। फिर एक बार ड्राई रन करेंगे तो पूरा सपने आएगा इस क्वेश्चन पे। फिर तो अभी के लिए हम एक एरे बनाते हैं। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट एंड इंट, यहाँ पर n कैपिटल आएगा, I कैपिटल आएगा, देन यहाँ पर इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट n। अब एक फोर लूप इंट I इक्वल टू 0 एंड I जाएगा n तक एंड I प्लस प्लस ARR ऑफ I इक्वल टू, ठीक है। अब हम आंसर के लिए एक बना देते हैं फंक्शन, बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करेंगे हम, मैक्स वाटर। क्या क्या लेके जाएगा, एक तो ये एरे को ले जाएगा और एक n को ले जाते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स वाटर इंट ARR एंड इंट n। अब एक मैं बना देता हूं मैक्स वाटर नाम से, MW नाम दे देता हूं। ये मैक्स वाटर है जो कि हम बाद में काउंट कराते जाएंगे कि कितना पानी स्टोर हो रहा है, जिस लेवल पे आएगा हम चेक करते चले जाएंगे। अब मैं एक चला रहा हूँ फोर लूप इंट I इक्वल टू 0, I जाएगा n तक एंड I प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं करंट वाटर तो CW कर दिया करंट वाटर के लिए, या करंट बिल्डिंग है ना तो CW कर दिया, C भी कर दिया करंट बिल्डिंग। ये क्या रहेगा, ARR ऑफ I के बराबर, ठीक है। अब लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री बनानी है मेरे को। तो लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री कैसे बनेगी, देखो इंट एक LB बना लिया, मतलब कि लेफ्ट बाउंड्री शुरुआत में ये रहेगा 0 एंड एक बना दिया RB जो कि रहेगा राइट बाउंड्री, ये भी शुरुआत में रहेगा 0। अब यहाँ पर मैं एक फोर लूप चलाऊंगा लेफ्ट बाउंड्री के लिए, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ L दे देते हैं। लेफ्ट बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री किधर रहेगी, जैसे करंटली हम इधर हैं, लेफ्ट बाउंड्री इधर का चेक करना है। तो इधर का चेक करने के लिए -1 करंट क्या है हमारी I पोजीशन है, पीछे जाने के लिए -1, ठीक। इस पोजीशन से पीछे ये वाली पोजीशन है, यहाँ से चेक करेगी कहाँ तक, जब तक ये 0 ना हो जाए, ठीक है। L 0 एंड L प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैक्स चेक करना है ना, इफ अगर ARR ऑफ L जो है वो बड़ा है किससे, LB से, तो LB को कर दो ARR ऑफ L के बराबर, ठीक। ये हमारा लेफ्ट बाउंड्री निकाल के दे देगा एंड इसके बाद हम राइट बाउंड्री निकालेंगे। R इक्वल टू, देखो इस साइड के लिए, इस साइड के लिए क्या, I प्लस 1, तो I प्लस 1 कहाँ तक चेक करेंगे हम, n तक एंड R प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस क्योंकि पीछे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इफ अगर ARR ऑफ R जो है वो बड़ा है RB से, तो इस केस में क्या कर दो, जो RB है उसको बराबर कर देना ARR ऑफ R की। अब इसके बाद ये लूप खत्म हो गया। अब देखो, अब इंट वाटर निकालूंगा कि इस पोजीशन पे कितना वाटर है, ठीक है। तो वाटर के लिए एक मैं इंट वाटर बना देता हूँ,
ये क्या करेगा, सबसे पहले मैथ डॉट मिन, यहाँ पर चेक करेगी कि कौन सा छोटा है, राइट बाउंड्री या लेफ्ट बाउंड्री। तो एल बी कॉमा आर बी, ये क्या करेगा, दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको निकाल के दे देगा। ये स्मॉल होता है, ठीक है, जो भी छोटा होगा वो निकाल के दे देगा। एंड फिर माइनस करना है जो भी हम करंट पोजीशन जिस पे हम पहुंचे हुए। तो करंट पोजीशन क्या थी मेरी, सी बी, ये नहीं जो कि, ठीक है, ये पहले बाउंड्री दे दिया, बाउंड्री देने के बाद यहाँ पर माइनस कर लिया, इधर की बाउंड्री आ गई, इधर की बाउंड्री आ गई। तो दोनों में से चेक करेगा कि कौन सी छोटी है। जो सी छोटी है मतलब ये वाली छोटी है, 1 है, ये इस पूरे ने 1 दे दिया इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे 1 दे दिया, लेफ्ट बाउंड्री निकाल के 1। देन माइनस वाटर, वाटर कितना था इस, ये माइनस, ये जो करंट बाउंड्री है, करंट बाउंड्री कितनी थी 0, तो 1 में से माइनस 0 होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसने 1 निकाल के दे दिया, क्यों, इसने इस करंट पोजीशन पे 1 वाटर होल्ड कर रखा है। अब यहाँ पर इफ देखो, अगर जो भी वाटर है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, इसका मतलब मेरा जो वाटर है वो नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा ना, नेगेटिव की कंडीशन में नेगेटिव वाटर तो स्टोर हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने ये श्योर कर लिया कि वो कभी नेगेटिव ना हो, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वो प्लस नहीं होगा। तो मैंने क्या बनाया था, एक एम मैक्स वाटर प्लस इक्वल टू जो करंट वाटर है, करंट वाटर जितना स्टोर है, एंड लास्टली खत्म हुआ, रिटर्न कर दूंगा मैक्स वाटर को। रन करते हैं, तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं चला, ये यहाँ पर सिंगल कॉमा आएगा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एम स्मॉल कैपिटल 2000 years later. मैथ डॉट मिन, One million zillion jillion dillion cotillion times later. यहाँ पर एम कैपिटल आएगा, एम कैपिटल एंड ये वाला स्मॉल। पास हो गया। रन हो गया, ठीक, एक बार सबमिट करते हैं फिर ड्राइव करेंगे। सबमिट हो गया। अब देखो, बता देता हूँ 0 2 4 3 6 1 8 5, ठीक, ऐसा कुछ बना दिया मैंने। एक इसका ग्राफ भी बना देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहला क्या है, ये तो 0 तक ही है, फिर ये कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, 2, फिर कहाँ 4 तक, 4, फिर 3 3, फिर 6 6, फिर 1, फिर 8, फिर 5, ठीक है। एंड ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक। अब इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पर वाटर स्टोर होगा, तो मैं ब्लू बना देता हूँ, एक यहाँ पर वाटर स्टोर होगा एंड एक यहाँ पर वाटर स्टोर होगा। कितना स्टोर होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, इसमें 4 वाटर स्टोर होगा एंड यहाँ पर 1 वाटर स्टोर होगा। तो इसका आउटपुट होने वाला है 5, ठीक है। 0 पोजीशन पे है यहाँ पे। अभी ये सी बी जो है क्या है, 0 है, ठीक। यहाँ पर अब लेफ्ट बाउंड्री निकालेंगे, यहाँ पर खड़े होके हमने लेफ्ट बाउंड्री निकाली। लेफ्ट बाउंड्री क्या निकलेगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं निकली, खत्म हो गया। अब राइट बाउंड्री निकालेंगे, राइट बाउंड्री जो सबसे मैक्स है, सबसे मैक्स क्या है, ये है 8। इस कोड ने 8 निकाल के दे दिया, तो एल तो मान लो ये 0 ही रह गया और ये 8 रह गया। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है ये। देखो यहाँ पर इस कोड ने क्या किया, मिनिमम निकाल के दे दिया। मिनिमम क्या था, 0।
अब 0 माइनस ये भी 0, तो इसका आंसर क्या है? 0 आया। इसने वाटर को 0 स्टोर करा, तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा। जो मेरा MW था, मैक्स वाटर था, वो 0 ही आ गई। अब अगली बार के लिए क्या होगा? अब हम खड़े हैं इस पोजीशन पे, ठीक। इस पोजीशन पे ये 2 है। इधर देखेंगे मैक्स बाउंड्री क्या है, इधर राइट साइड में RB है हमारा 8, इसने 8 निकाल के दिया, एंड LB है हमारा 0, LB है हमारा 0, इस साइड का ये 0 निकाल के दे दिया लेफ्ट बाउंड्री। अब दोनों में माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, एंड ये कितना था? 2 था, नेगेटिव में आएगा यहाँ पर आंसर, तो ये स्टोर नहीं होगा, तो अभी भी ये 0 ही है। फिर अगली बार के लिए अब हम आ जाएंगे इस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे आए। फिर इसने चेक किया यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री क्या है, मैक्स ये वाली रहेगी बाउंड्री, कितनी है ये? 2, तो LB जो है वो रहेगा 2, एंड जो RB है वो रहेगा 8। इन दोनों में मैक्स क्या है? 2 है ना, तो 2 माइनस करंट क्या है? 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2, तभी ये स्टोर नहीं करेगा। तो आगे करते हैं हम। अब हम आ चुके हैं इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे 3 है, ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ से चेक करेगा मैक्स बाउंड्री ये है 4, इसके लिए लेफ्ट साइड में, तो ये 4 एंड ये 8, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। अभी करंटली कितना है? 3 है, दोनों को माइनस करेंगे 1 आ गया, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 1। देन फिर इसके पास आएगी यहाँ पर, इसको हटाओ, RB एंड LB, यहाँ से लेफ्ट बाउंड्री मैक्स कौन सी है? 4, तो ये रहेगा 4, एंड इस साइड राइट बाउंड्री कितनी है? ये रही 8, इन दोनों का क्या आएगा? 4 आएगा। दोनों में से मिनिमम कौन सा है? ये है, 4 आ गया, माइनस करंट बाउंड्री कितनी है? 6, तो -2 आया, तो ऐड नहीं कर सकते हम, है ना। तो अब आगे बढ़ जाएंगे हम। अब हम आ चुके हैं इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर, तो करंट बाउंड्री ये, लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री। अब इसकी लेफ्ट बाउंड्री कौन सी है? ये वाली, जो कि कितनी थी? 6। इसकी राइट बाउंड्री कितनी है? ये रही 8। इन दोनों को मिनिमम कौन सा है? ये 6। करंट कितना है? 1, तो कितना आया? 5। 1 था, हाँ 1 था, तो ये हमारा 6 होने वाला है ना, 1 यहाँ पर एंड 5 यहाँ पर, तो ये आएगा 6। प्लस कर दिया, ये कितना था? यहाँ से यहाँ तक 5 वाटर स्टोर करेगा, और पुराना कितना था? 1, तो ये 6 हो गया, ठीक। अब आगे जाएगा, इसमें पानी स्टोर नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं होगा, तो हमारा क्या आएगा? ये आएगा 6 आएगा। इसको अब हम एक बार कोड को वहां डाल के देखते हैं, हमारे कोड में, इस वाले लॉजिक को यहाँ पर कितने साइज का था? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये था 8 एंड ये था 5, 8 साइज का है। अरे तो यहाँ पर 8 डाल देते हैं, स्टार्ट था ये 0, फिर 2 4 3 6, 2 4 3 6, एंड फिर 1 8 5, 1 8 एंड 5। रन करते हैं, देखो 6 आ गया आउटपुट। हमने ड्राई रन किया था तब भी 6 आ रहा था, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।